90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी 90 डेज में बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत कॉन्फिडेंट फील करे, बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो तुम्हें ये चैलेंज लेना चाहिए। इन 90 डेज में ऐसा नहीं है कि तुम कोई मॉडल लगने लग जाओगे और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, लेकिन बॉडी बहुत पॉजिटिव चेंज खुद की बॉडी में देखेगी एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगी जैसे जैसे तुम ये चीज़ें चेंज होते हुए देखोगे खुद की बॉडी में। दिखेगा कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है, तुम्हारी बॉडी छोटे छोटे स्टेप्स ले रही है आगे हेल्दी लाइफ की तरफ एंड तुम्हें बहुत सारा डिफरेंस भी दिखेगा अपनी बॉडी के अंदर। जैसे अभी तुम बहुत टायर्ड फील करते हो और बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हो, इस चैलेंज के बाद में तुम ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रहे होंगे। इस चैलेंज के बाद में तुम बहुत ज़्यादा रिफ्रेश और बहुत अच्छा फील करोगे। तो इस चैलेंज का पहला फेज है रीसेट। चेंज होना चाहते हो, सच में हील होना चाहते हो, तो तुम जो अभी पर्सनालिटी है तुम्हारी, जो एक ह्यूमन जो तुम अभी हो, तुम्हें वो चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। तुम अपने पुराने पास्ट सेल्फ में नहीं रह सकते। जैसे मैं पहले थी, अगर मैं चेंज नहीं होना चाहती थी तो मैं कभी चेंज ही नहीं होती। जैसे मैं अभी हूँ, मैं वो चेंज नहीं हो पाती। तो तुम्हें भी तुम्हारे पास्ट सेल्फ को भूल के एक नई पर्सनालिटी लानी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे ब्रेन को रीसेट करना पड़ेगा। सो रूल नंबर 1 इज स्लीप। तुम्हें एटलीस्ट एक दिन में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। एक इंसान के पास में 24 आवर्स होते हैं एक दिन में एंड तुम्हें एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स अपनी स्लीप को देने हैं। अब ये भी बोलेंगे कि इतनी हेक्टिक लाइफ है, लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, कैसे हम टाइम निकाल सकते हैं 7 से 9 घंटे की नींद के लिए? हमें बहुत सारे काम होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम मतलब पूरे दिन काम करके आते हैं एंड रात को हमें हमारा मी टाइम चाहिए होता है। हम स्क्रॉल करते हैं, हम हमारा यूट्यूब के वीडियोज़ देखते हैं, सब देखते हैं। मैं नहीं बोल रही कि तुम्हें देखना नहीं है या तुम वीडियोस मत देखो। ऑफ कोर्स तुम अभी भी एक वीडियो ही देख रहे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा टाइम मैनेज करना पड़ेगा एंड तुम्हें तुम्हारे स्लीप के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। बेसिकली अभी के टाइम पे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को रिकवरी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्लीप। जो लोग 3 से 5 घंटे की नींद लेके ये बोलते हैं कि हमारे लिए तो वो इनफ है, तुम तुम्हारी बॉडी को ख़राब कर रहे हो। मैंने मेरे लाइफ में एक रियल एग्जाम्पल देखा है ये कि स्लीप से क्या क्या हो सकता है। अगर तुम स्लीप को सीरियसली नहीं ले रहे हो ना, तो हमारी बॉडी भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी और तुम्हें बहुत दर्द देने वाली है आगे जाके। रूल नंबर 2 इज़ वाटर। एक दिन के ना तुम्हें एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। तुम्हारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है। तुम्हारी बॉडी को हर चीज़ के लिए पानी चाहिए ही होता है। तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें 8 से 9 ग्लास पानी तो पीना ही पीना है एक दिन में। इससे कम जाओगे तो तुम्हें डिहाइड्रेशन होना है एंड तुम्हारा ब्रेन भी वर्क नहीं करेगा, तुम्हें ब्रेन फॉग होने लगेगा, तुम्हारी बॉडी तुम्हें ब्लैकआउट देगी, तुम बेहोश होने लग जाओ, कमजोरी लगेगी, तुम्हें हेडेक होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है तुम्हारी बॉडी। प्लीज़ तुम अपने वाटर इनटेक पे ध्यान दो। सो द थर्ड रूल इज बॉडी मूवमेंट। अभी इस टाइम पे एक नॉर्मल इंसान का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सिटिंग का है। अभी के लोग बहुत ज़्यादा लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे ही रहते हैं। अभी ऑफिस जाते हैं, जब भी कुछ काम करते हैं, तब भी वो हमेशा ज़्यादातर बैठे हुए ही होते हैं। अभी का लाइफस्टाइल ही ऐसा ही है, हमें काम ही बैठे बैठे ही करना होता है। इसकी वजह से लोगों का जो बॉडी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफस्टाइल्स में। ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो सेम अगर तुम एक मशीन को अगर बहुत टाइम तक बंद रखते हो, तो जब तुम उस मशीन को वापस चलाने की कोशिश करते हो, या तो वो जंग खा गई होती है या वो चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो सेम तुम्हारी बॉडी के साथ में, तुम्हारी ह्यूमन बॉडी भी सेम ही है। अगर तुम्हें बहुत कम मूवमेंट दोगे उसे एंड तुम बहुत ज़्यादा बैठे रहोगे, तो वो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स देगी आगे। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करे, तो तुम्हें एटलीस्ट 10 के स्टेप एक दिन के ना पूरे करने। तुमने लोगों को बोलता सुना होगा कि तुम 10 के स्टेप पूरा करो, घूमो फिरो, योगा करो, कुछ मतलब मूवमेंट दो तुम्हारी बॉडी को बेसिकली। एंड वो सही कह रहे हैं, तुम्हें 10 के स्टेप एटलीस्ट अपने एक दिन में पूरे करने ही करने हैं। तुम एक टाइम निकालो कि तुम पूरे दिन के 10 के स्टेप कैसे पूरे करोगे। तुम सुबह वॉक कर लो, तुम दिन में जब तुम्हारा ब्रेक हो, लंच हो, तब तुम वॉक कर लो, तुम रात को जब तुम खाना खा चुके हो तब तुम वॉक करो। हर एक मील के बाद में तुम्हें 10 मिनट वॉक करनी है। तुम हर एक आधे घंटे के ना तुम उठो, एक वॉक करके और तुम आके वापस बैठ जाओ और वापस अपना काम करने लग जाओ। ये छोटे छोटे चेंजेस तुम्हारी बॉडी के अंदर एक मूवमेंट देगी तुम्हारी बॉडी को। तुम्हारी बॉडी थोड़ा अच्छा फील करने लगेगी एंड वो थोड़ा मूवमेंट देने लगेगी अपनी। फोर्थ रूल इज गट रीसेट। 90% ऑफ योर इम्यून सिस्टम एंड क्रॉनिक इलनेस आपको आपके गट रिलेटेड प्रॉब्लम से ही हो रही है। इस टाइम पे बहुत कम लोगों का गट है जो बहुत ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर रहा है। अगर आपके गट में बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है गुड बैक्टीरिया से, तो अगर तुम्हारे इमोशन बहुत ज़्यादा दबा के रखते हो एंड जो भी तुम्हें बोलना होता है वो तुम एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो तुम्हें गट रिलेटेड इशूज़ ज़रूर होते हैं एंड उसकी वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक टर्म होता है गट ब्रेन एक्सिस का, मतलब ये होता है कि जैसे तुम तुम्हारे ब्रेन में सोचते हो, गट तुम्हारा वैसे ही वर्क करता है। अगर सोचते हो, तुम्हारे इमोशंस को दबा के रखते हो, तो तुम्हारा गट खराब हो जाता है। अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो एंड तुम्हारे इमोशंस को तुम फील करते हो एंड तुम्हें वो एक्सप्रेस भी करते हो,
तो तुम्हारा गट बहुत अच्छे से काम करेगा, तुम्हें इतनी क्रॉनिक इलनेस नहीं होने वाली, लेकिन तुम्हें तुम्हारे गट को पहले हील करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी कैसे तुम तुम्हारे गट को रीसेट कर सकते हो, तो तुम प्लीज कमेंट करना मुझे। फेज 2 में आता है बिल्ड। फेज 1 में हमने हमारी बॉडी को रीसेट कर लिया है, 2 में हमें हमारी बॉडी को बिल्ड करना है। तो फेज 2 में जो फर्स्ट थिंग हमें करनी है वो है हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। तो तुम तुम्हारी बॉडी का कंप्लीट न्यूट्रिशन लोगे, तुम्हारे डाइट को बैलेंस रखोगे, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छा चेंजेस दिखाई, तुम्हारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही होगी, तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे से बन रहे होंगे, तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिल रही होगी, उसे बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा होगा, तुम बैलेंस डाइट खा रहे हो, तुम प्रोटीन खा रहे हो, तुम फैट्स खा रहे हो, तुम कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हो अच्छे से एंड गुड फैट्स भी अपनी बॉडी में डाल रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से ही चलने वाली है। तो इन 90 डेज में तुम्हें अपना न्यूट्रिशन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड फेज में तुम्हारी बॉडी को बढ़ाना है। जैसे लड़कियां सोचती है कि मैं डाइट पे रहूंगी, मैं कम खाऊंगी, उससे मैं पतली रहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम कम खाना खा रहे हो ना, तो तुम्हारे बॉडी को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओवर ईटिंग नहीं करनी है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी बॉडी जितना मांगती है तुम्हें उतना देना होगा। धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ने लग जाएगी। न्यूट्रिशन के साथ साथ तुम्हें तुम्हारी बॉडी पे भी ध्यान देना है। तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एटलीस्ट तुम जिम के ना 3 से 4 दिन वर्कआउट करो, वेट्स उठाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो जिम के। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो घर पे ही वेट्स ले आओ और उन्हें लिफ्ट करो। बहुत सारे स्टूपिड लोग हैं इंडिया में जो पॉडकास्ट में बैठ के ये बोलते हैं कि लड़कियों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, तो वो घर पे काम करती है, झाड़ू पोछा जो भी वो करती है, उनसे उनकी बॉडी फिट रहती है। क्योंकि मुझे तो इंडिया के ना आधे से ज्यादा औरतें ओबीस ही दिखती हैं, वो कहीं से फिट तो नहीं दिख रही है। तो बेसिकली यू नीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब हमने हमारी बॉडी को तो स्ट्रेंथ दे दी, हमने हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दिया, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ दी, लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम हमारी ब्रेन हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करे, तो तुम्हें स्टार्ट करनी है रीडिंग। ऐसी बुक्स पढ़नी है जो तुम्हें थोड़ा ज्ञान दे, तुम्हें थोड़ा नॉलेज है चीजों का। साइकोलॉजी बुक्स पढ़ो, गट रिलेटेड बुक्स पढ़ो, वो बुक्स पढ़ो जिसमें तुम्हें बताया कि हील कैसे कर सकते हो तुम्हारी बॉडी को। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे ब्रेन को नॉलेज देनी है, तुम्हें आज से बेटर बनना है, तुम्हें आज से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा ब्रेन अच्छे से वर्क करे, तो तुम्हें जर्नलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। पूरे दिन के ना जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हें एक पेपर में लिखना है या तुम हमारी डायरी में लिखना है, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे। जर्नलिंग से क्या होता है, जो तुम्हारे थॉट्स होते हैं वो तुम एक पेपर पे लिख देते हो एंड तुम्हारी ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। कोई भी चीज़ अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जो चीज़ें हम तुम सोच रहे हो पूरे दिन की, अगर तुम उसे पेपर पे लिख देते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन उसे खाली कर देता है। क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को ऐसे एक सिग्नल चला जाता है कि हाँ मैंने उसे एक पेपर पे लिख दिया, तो सो आई डोंट हैव टू रिमेंबर इट। तुम उस पर ओवर थिंक करना बंद कर देते हो, तुम्हारे दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है एंड तुमने पेपर पे लिखा, मेरे साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ है। तो एक चीज़ तुम कर सकते हो जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, तुम्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें तुम्हारे साथ हुई है, तुम एक पेपर लो एंड एक पेपर पे अपने सारे थॉट्स लिखो, जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, जिससे तुम्हें जो बहुत ज़्यादा बुरा लगा है वो चीज़ तुम लिखो। पूरे दिन में जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है वो चीज़ को तुम सोचो, तुम उस चीज़ को फील करो। पेपर को फिर तुम्हें पढ़ना नहीं है, उस पेपर को तुम्हें फोल्ड करना है एंड अगर तुम चाहते हो कि फाड़ना तो तुम उसे फाड़ सकते हो। जितने छोटे छोटे पीसेस तुम उस पेज के कर सकते हो तुम वो करो, या तुम एक लाइटर ले लो और उसको जला दो। जब तुम जला रहे हो या तुम फाड़ रहे हो उस पेज को, तो तुम ये सोचो कि वो जो नेगेटिव थॉट है वो तुम्हारे दिमाग से निकल रहा है एंड तुम्हारी बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही है। जो भी तुमने लिखा वो तुम्हारी बॉडी से निकल चुका है। मैं चाहती हूँ ये 90 डेज चैलेंज तुम लो एंड 90 डेज के बाद में जो भी चेंजेस तुम्हारी बॉडी में आए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन।